बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में आज हम एक अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर है। आज हम बनाने लगे हैं आलू और शिमला की मिर्चें। आलू शिमला की मिर्चें बनाने के लिए मैंने 1 कप तकरीबन पौना कप ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने सब्ज़ी को डाल दिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्रिस्पी से आलू हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको अगला प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट लग सकते हैं इस काम में, लेकिन इस तरह से बनाने से ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, बहुत ही स्पेशल किस्म की सब्ज़ी बनेगी। ये बिल्कुल जैसे होटल में खाते हैं आप। मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए इसको पहले फ्राई कर लिया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पतीली में मैंने ऑयल डाल दिया। इसको हीटअप होने के लिए मैंने पहले से रख दिया था। तो टाइम की किल्लत की वजह से मैंने जल्दी से सब्ज़ी काट के सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था और अब मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। तो इसको मैं 5 से 7 मिनट तक इसी तरह पका लूँगी और फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह घुमा के इसको अच्छे से सब तरफ से इसको सेक, यानी कि थोड़ा सा आलू को गोल्डन कर लेना है। और आलू गोल्डन हो जाएगा तो उसमें से खुद ब खुद ही एक खस्ता खुशबू आने लगेगी, जैसे कि चिप्स में से आती है। और इसको तेज़ आंच पे करेंगे हम, हल्की आंच में बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना शिमला की मिर्च जो है वो पानी छोड़ देगी और फिर ये पकने के लिए सालन की तरफ चला जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं होगा। चलिए, मैंने इसको तैयार कर लिया। ये देखें, अब मैं किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लीजिएगा छान के। बाकी जो ऑयल होगा उसके अंदर हम बाकी मसाला भूनेंगे थोड़ा सा और डाल के। इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे तरीके से इसका ऑयल। और अगर थोड़ा सा रह भी जाए इसमें तो कोई बात नहीं, बाद में दोबारा इसी हंडिया में ये ऐड हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बतें होती हैं और दुआओं में अपनी याद रखा करें। ये सारी सब्ज़ी मैं इसी तरीके से बाहर निकाल लूँगी। आप इस तरह पका के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुड लुकिंग के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी होगा। सादा खानों में भी अपना ही एक टेस्ट होता है। चलिए जी, मैंने सारे निकाल लिए। ऑयल मेरा अभी भी हीटअप है, अंदर पक रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें और मज़ीद ऐड करूँगी। इसी ऑयल में हम बाकी खाना भी बना लेंगे, यानी अपनी बाकी सब्ज़ी बना लेंगे। इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ऑयल को तेज़ी से गर्म होने दिया करें, उसके बाद ही इसमें ऑनियन डाला करें, क्योंकि जब तेल गर्म होता है ना तो फिर प्याज जल्दी से फ्राई हो जाती है, वरना वो सोगे से हो जाती है और फिर ब्राउन होने में काफ़ी टाइम ले लेती है और हमारी मनचाही ब्राउन भी नहीं होती। ठीक है, प्याज मैंने 2 ले लिए हैं कट करके, स्मॉल साइज़ का काट लिया मैंने इसको। सब्ज़ी मेरी है तकरीबन 1 किलो, मेरे पास से तकरीबन आलू है और आधा किलो शिमला की मिर्च ली है मैंने इसमें। 1 किलो में से मैंने 2 आलू उठा दिए थे, बाकी सारे ही बना लिए। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, 3 से 4 मिनट तक सौगे होने देंगे इसको। ये देखें जी, ये तैयार हो गई है हमारी, इस तरह से ट्रांसपेरेंट सी हो चुकी है ये। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएगा, अगर इसमें हम टमाटर ज़्यादा नहीं डालेंगे तो शिमला की मिर्च में एक मखसूस कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से सालन अक्सर कसैला बनता है और सालन खाना जो है कोई ख़ास पसंद नहीं करता, वो भी आलू के साथ। तो टमाटर यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। प्याज के साथ मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को पहले ही फ्राई कर लिया था, उसके अंदर मैंने 4 टमाटर डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसके अंदर शामिल है कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और पिसा हुआ धनिया। कुटी हुई मिर्चें मैंने ली है 1 चम्मच और ये मैंने लिया है थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है और मैंने नमक लिया है और मैंने हल्दी ली है। इसको शामिल कर देंगे बीच में। टमाटर डालने के साथ ही जब हम मसाले डालते हैं तो टमाटर बहुत गलावट में बहुत जल्दी यानी कि आ जाता है, पानी छोड़ देता है टमाटर और अपने ही पानी में गल जाता है। अच्छे से मैश करेंगे। आज मेरी बिल्कुल दरमियानी सी है। अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करते रहा करें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये देखिए, मसाला मेरा भुन रहा है, खुशबू बड़ी अच्छे तरीके से आ रही है। हल्का सा पानी मैंने बिल्कुल जिसमें मसाले थे उसमें मैंने ऐड करके थोड़ा सा उसको खंगाल कर डाल दिया था। बिल्कुल माइनर सा पानी डलेगा यहाँ पर। अब इसको हम ढककर पकाएंगे।
थोड़ा सा पकाएंगे 2 से 3 मिनट तकरीबन, ताकि वो टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और तमाम मसाले एक जान हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन रहा है हमारा। देखिए बेहतरीन सा मसाला तैयार हो चुका है। कोई भी आप स्पून लेके या कोई डोई वगैरह लेके इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर देना, टमाटर को और बाकी मसाले को। स्मूथ सा एक मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। बेहतरीन गुड लुकिंग मसाला जब हमारा बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए, उसके बाद हम वेजिटेबल डालेंगे। इससे पहले हम वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे। जो सालन की भुनाई होती है बहुत ज़्यादा मेंशन करती है इसके जायके पर, इसके टेस्ट पर। तो सालन को भूनना ही मेन काम होता है। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसके ऊपर बबल्स जो आ रहे हैं वो आपको वाटर के नहीं बल्कि ऑयल के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये निशानियाँ यहाँ पर कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुन चुका है, इसमें किसी किस्म का कोई वाटर नहीं है। ये ऑयल के इसके बबल्स हैं, ऑयल अलग से हो चुका है इसका। वेजिटेबल तो मैंने फ्राई करके रखी थी, अब इसको ऐड कर देंगे इसमें। और जो ऑयल है वो हमारे पास इसमें थोड़ा सा नीचे रह गया था, उसको भी अच्छे तरीके से पोंछ के डाल देंगे। अच्छी तरह स्टेयर करेंगे ऊपर से नीचे तक, सारा मसाला और सब्ज़ी को एकजान कर देंगे। सब्जियां क्योंकि हम पहले ही भून चुके हैं, अब यहाँ पर इनको भुनाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका था, तो अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट पर कुछ भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डायरेक्ट हम गलाएंगे और फिर ये तैयार है। जी तो ये मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया और ये अपने ही पानी में गलेगा। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। अगर आपको लगे कि ये जलने के चांस है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने पका लिया इस वक्त तक जब तक कि मेरे आलू गल नहीं गए। गुड लुकिंग सी सब्ज़ी मैंने तैयार जो किया माशाल्लाह से, कितनी खूबसूरत लग रही है। ऑयल इसका बिल्कुल अलहदा से हो चुका है। ये देखें, ना ही कोई वेजिटेबल का पानी बाकी है और ना ही मसाले का। अगर सब्ज़ी में पानी रह जाता है और उसके बाद आप उसको यानी कि भुनी हुई सब्ज़ी तो ना हुई ना फिर वो। चलें जी अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलिए जी हमने इसको डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह से कितनी गुड लुकिंग सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। इसी के साथ शाइस्ता इजाज़त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।